पिछली कक्षा जो हमारी समास की हुई थी उसमें अभी तक जो समास के बारे में चर्चा कर चुके हैं वो यही समास कहते किसे हैं, समास के प्रकार क्या हैं, समास को पहचानने के सामान्य तरीके के रूप में हमने पदों की प्रधानता के अनुसार समास को समझा था कि कौन से समास में किस पद की प्रधानता हुआ करती है ना। बहुव्रीहि समास में कौन से पद की प्रधानता होगी? बहुव्रीहि समास में कौन से पद की प्रधानता होगी? अव्ययी भाव समास में कौन से पद की प्रधानता होगी? उत्तर पद की प्रधानता कौन से समास में होती है? उभय पद, दोनों पद कौन किस में प्रधान होते हैं? द्वंद्व में। ठीक है, इतनी बात अभी तक हमारी हुई थी। इसके बाद हमने अव्ययी भाव की चर्चा करना प्रारंभ किया था और अव्ययी भाव मैं ये समझा था कि इसका पूर्व पद जो है वो पूर्व पद हमेशा कौन होगा? कोई ना कोई अव्यय होगा और समस्त पद जो बनेगा वो भी अव्यय रहेगा और वो नपुंसकलिंग एक वचन में रहेगा। इसके संदर्भ में जो बातें पढ़ी थी कि अकारांत शब्द होगा तो फिर उसका रूप क्या बनेगा, आकारांत होगा तो क्या होगा, ईकारांत होगा तो क्या होगा, ये सारी बातें हम इसके बारे में पढ़ चुके थे। इसके बाद हमने इसके कुछ उदाहरण देखने प्रारंभ किए थे। उसमें अभी तक हमने विभक्ति अर्थ में जो उदाहरण देखे थे, है ना। जैसे हमने एक उदाहरण देखा था अधिमंचम, तो इसका अर्थ क्या था? मंचेषु, मंच पर। तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति वाला अर्थ उस अधि उपसर्ग के बल से आ रहा था। इसके अलावा जो हमने देखे थे, कौन कौन से अर्थ में देखे थे? समीप अर्थ में, है ना। समीप अर्थ में हमने देखे थे उपकृष्णम, उपगिरम, उपनदी, उपनदी की उपनदी, उपनदी, इतना ही होगा। नद्याः समीप, ये समीप अर्थ हमने देखे थे। समीप अर्थ के बाद अर्थाभाव अर्थ को हमने देखा था। अर्थाभाव अर्थ में निर्मक्षिकम, निर्मशकम इत्यादि सब देखे थे। इसमें एक सुधार करना है। मैंने उस दिन आपको बताया था कि अव्ययी भाव समास जो समस्त पद बनेगा वो क्या बनेगा? विशेषण बनेगा या क्रिया विशेषण बनेगा? क्रिया विशेषण मुख्य था, है ना। उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि शायद कोई विशेषण भी बन सकता है, लेकिन उस बात को सही कर लो। अव्ययी भाव समास जहाँ पर भी होगा वहाँ वो निश्चित रूप से क्रिया विशेषण ही बनेगा। क्या कहा कि अव्ययी भाव समास जहाँ पर होगा वो निश्चित रूप से क्रिया विशेषण ही होगा। अगर वो विशेषण के रूप में प्रयुक्त आपको दिखाई दे रहा है, बात को समझना पहले क्या कह रहे हैं कि समास देखने में आपको लगे अव्ययी भाव जैसा, लेकिन अगर वो विशेषण के तौर पर प्रयुक्त किया गया है तो फिर वो अव्ययी भाव ना होकर फिर वो होगा आपका बहुव्रीहि। समझ लो इस बात को क्या कहना चाहता हूँ। उस दिन भी आपको एक उदाहरण दिया था मैंने, निर्मांसम, अरे दिया था कि नहीं? निर्मांसम, निरामिषम, ये दो उदाहरण मैंने आपके सामने रखे थे और वहाँ मैंने ये कहा था कि इसमें दोनों समास हो सकते हैं, अव्ययी भाव भी हो सकता है, बहुव्रीहि भी हो सकता है, लेकिन उसको सुधार लेना। बाद में पढ़ने में मुझे जो स्पष्टता आई इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपके लिए वो स्पष्ट रहे। और उस दिन मैंने आपको एक उदाहरण लिखवाया था कि निर्मक्षिकम स्थानम, ये उदाहरण था निर्मक्षिकम स्थानम। यहाँ पर हमने क्या किया है? निर्मक्षिकम को विशेषण के तौर पर प्रयुक्त किया है और स्थानम को किसके रूप में लिया है? विशेषण के रूप में। तो इसको हमने विशेषण के रूप में लिया है और मैंने आपसे कहा था कि ये क्या है? अव्ययी भाव। लेकिन अगर ये स्थानम का विशेषण है तो फिर ये अव्ययी भाव नहीं हो सकता, इसलिए मैं कह रहा हूँ उसको सही कर लेना। फिर यहाँ पर हमको कौन सा समास करना पड़ेगा? फिर हमको करना पड़ेगा बहुव्रीहि। और बहुव्रीहि में इसका जो विग्रह करते हैं वो विग्रह कैसे करते हैं? देखो, निर्गता मक्षिका यस्मात् तत्। बहुव्रीहि में कैसे करेंगे? निर्गता मक्षिका यस्मात् तत्। तत् मतलब वह स्थान। तो अब इसमें कौन से पद की प्रधानता है? ना तो इसमें इसकी प्रधानता रही, ना इसकी प्रधानता रही। अब उस स्थान की प्रधानता हो गई जहाँ पर मक्षिका नहीं है, जहाँ से मक्षिका निकल गई है। तो निर्मक्षिकम कहने से स्थान का ग्रहण होगा। और अगर यही हमको अव्ययी भाव में इसका अगर अर्थ करना होगा, अव्ययी भाव में तो ये प्रयोग बदल जाएगा। फिर अव्ययी
अव्ययी भाव का जो प्रयोग होगा वो ऐसा होगा, अस्मिन् स्थाने निर्मक्षिकम् अस्ति। दोनों प्रयोग ध्यान से देखो, ये प्रयोग है बहुव्रीहि का और ये प्रयोग है अव्ययी भाव का। यहाँ पर बहुव्रीहि क्यों है? क्योंकि ये साक्षात स्थान का विशेषण है। और यहाँ पर अव्ययी भाव क्यों है? क्योंकि अब देखो, अस्मिन् स्थाने, इस स्थान पर, अस्ति मतलब है, इस स्थान पर है, क्या है? निर्मक्षिकम। अब ये जो निर्मक्षिकम है किसकी विशेषता बतला रहा है? होने की। इसलिए अब ये क्या है? क्रिया विशेषण है। और अब क्रिया विशेषण है, इसलिए इसका अर्थ किया जाएगा अव्ययी भाव के रूप में। अव्ययी भाव में इसका अर्थ किया जाएगा वही जो हम करते आए हैं। क्या होता है? मक्षिकाणाम अभावः। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो। मुझे भी जब 5 साल बाद समझ में आई है तो आपको आनी चाहिए। अभी जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे अनुभव का लाभ मिलना चाहिए ना। इसी बात को निरामिषम वाले उदाहरण में समझो। उस दिन में हमने जो उदाहरण लिया था, ये लिख लिया क्या? नहीं भाई, लिख लो। अगर ये विशेषण है तो बहुव्रीहि रहेगा, अगर क्रिया विशेषण है तो अव्ययी भाव रहेगा। इसका एक दूसरा उदाहरण देखते हैं, उससे और स्पष्ट हो जाएगा। इस कर दो, साफ कर दो। हाँ, आगे आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। यहाँ लगा लो, कोई जगह है। यहाँ बैठ चुके हो तो कहाँ जगह ढूंढनी है? हो गया? दो उदाहरण लिखता हूँ, उसमें आप लोग पहचानना है कि इसमें से एक ही शब्द का प्रयोग करूंगा और वो कहाँ पर बहुव्रीहि है और कहाँ पर क्रिया विशेषण है, ये आपको पहचानना है। ठीक है, पहला उदाहरण है निर्मांसम अस्थिकम। निर्मांसम अस्थिकम। और दूसरा उदाहरण है निर्मांसम जीवामि। दो उदाहरण मैंने आपके सामने लिखे हैं, निर्मांसम अस्थिकम और दूसरा लिखा है निर्मांसम जीवामि। यहाँ भी निर्मांसम शब्द है, यहाँ भी निर्मांसम शब्द है। अब इसमें से कहाँ बहुव्रीहि है और कहाँ पर अव्ययी भाव है, ये आपको बतलाना है। बोलो पढ़ाई। पहले वाले में बहुव्रीहि समास है और दूसरे वाले में अव्ययी भाव समास है। यहाँ पर बहुव्रीहि है और यहाँ पर अव्ययी भाव। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जीवामि है तो इसकी क्रिया विशेषण बन रहा है। हाँ, जीवामि मतलब जी रहा हूँ।
कैसे जी रहा हूँ, निर्मांसम। तो यहाँ पर ये किसकी विशेषता बता रहा है, जीरे जो क्रिया में कर रहा हूँ उसकी विशेषता बता रहा है। और यहाँ पर किसका, अस्थिकम, हड्डी का। ठीक है, अब इन दोनों ही अर्थों में अगर हमको विक्रय करना है तो विक्रय कैसे करेंगे, बोलो। निर्मांसम यहाँ जब बहुव्रीहि है तब विक्रय करना है, कैसे होगा, जैसे निर्मक्षिकम का किया था, बहुव्रीहि में क्या किया था, हाँ, निर्गतम मांसम यस्मात् तत्, क्या मतलब होता है, निकल गया है मांस जिसमें से। ऐसी कौन, अस्थिकम अर्थात हड्डी, कोई हड्डी का टुकड़ा है और उसमें से अगर मांस निकल गया है तो इसका विशेषण होता है निर्गतम मांसम यस्मात् तत्, ये हुआ बहुव्रीहि है। अब अव्ययी भाव समास में अगर हम कहेंगे तो क्या अर्थ होगा इसका, निर्मक्षिकम का अव्ययी भाव समास में क्या अर्थ किया था, विक्रय किया था। बोलो, हाँ, मांसानाम अथवा मांसस्य अभावः। जैसे हमने उसमें किया था मक्षिकाणाम अभावः निर्मक्षिकम, अव्ययी भाव में किया था। जैसे मांसस्य अभावः अथवा मांसानाम अभावः। और अगर बहुव्रीहि में करेंगे तो निर्गतम मांसम यस्मात् तत्। एक और उदाहरण दूंगा अभी। हो गया, दूसरा एक उदाहरण दे रहा हूँ। यात्रा निर्विघ्नं भवतु, इदं नगरं निर्विघ्नं अस्ति। यात्रा निर्विघ्नं भवतु और इदं नगरं निर्विघ्नं अस्ति। बोलो अभिषेक। यहाँ अव्ययी भाव है और यहाँ बहुव्रीहि। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर यात्रा भवतु, यात्रा हो, कैसी हो, निर्विघ्नं तो होने की विशेषता। यहाँ पर नगर कैसा है, निर्विघ्न, तो ये इसका विशेषण बन रहा है, जबकि यहाँ पर ये क्रिया विशेषण बन रहा है। ठीक है, इसके और भी उदाहरण आपको रहेंगे तो मैं आपको बताता चलूँगा, ये आपको स्पष्टता इसमें रखनी। चलिए, ये हुई थी अभाव अर्थ तक में बात। इसके बाद कौन से अर्थ तक आ गए थे हम, अभाव अर्थ के बाद संबंध, बस यहीं पर रुक गए थे ना, नहीं तक। इसके बाद जो हमको मुख्य अर्थ देखना है वो है पश्चात अर्थ में। किस अर्थ में, पश्चात। सूत्र याद है ना, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्थ्यर्था भावात्रया पश्चात, याद है। ठीक है, पश्चात अर्थ में बीच के मैंने बहुत सारे अर्थ छोड़ दिए हैं क्योंकि उसमें कम प्रयोग देखा जाता है। पश्चात अर्थ में हमको इसके प्रयोग देखते हैं। जैसे एक प्रयोग हमने लिखा
अनुविष्णु, अनुविष्णु वैकुंठम गच्छामि। क्या वाक्य लिखा है मैंने? अनुविष्णु वैकुंठम गच्छामि। अब यहाँ पर अनु शब्द का विष्णु शब्द के साथ समास किया है और किस अर्थ में किया है? पश्चात अर्थ में। इसलिए इसका अर्थ क्या निकलेगा? इसका अर्थ निकलेगा विष्णु पश्चात वैकुंठम गच्छामि। हिंदी अर्थ क्या होगा? विष्णु के बाद विष्णु के पीछे। दूसरा कोई उदाहरण ले लो। अनुरथम गावः धावन्ति। अनुरथम गावः धावन्ति। क्या मतलब होगा? अब बोलो। अनुविष्णु का अर्थ क्या था? विष्णु पश्चात। नहीं, अनुविष्णु का विग्रह विष्णु पश्चात। अनुरथम का विग्रह क्या होगा? रथस्य पश्चात। रथस्य पश्चात गावः धावन्ति। क्या मतलब होगा? रथ के पीछे, है ना, पश्चात अर्थात बाद या पीछे, तो रथ के पीछे गायें दौड़ती हैं। ठीक है, इसी प्रकार का और कोई प्रयोग, एक और प्रयोग बता देता हूँ। गुरु अनुगुरु अध्ययनम करोमि। अनुगुरु अध्ययनम करोमि। क्या मतलब होगा? तो गुरु पश्चात का गुरु के पीछे पीछे। गुरु के पीछे पीछे मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे गुरु ने अध्ययन किया था वैसे वैसे, है ना। अनुगुरु गुरु पश्चात। इस प्रकार के बहुत सारे आपके उदाहरण बन सकते हैं। चलिए एक दो उदाहरण का प्रयोग आप लोग कीजिए। जैसे आपको कहना है अनुपदम। इस अनुपदम का अर्थ सोचिए और इसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। लिख लो पहले, सोच लो तब तक। ठीक है, आपके पास अनुपदम और एक दूसरा आपको कहना है कि बस के पीछे विद्यार्थी दौड़ रहे हैं। दो वाक्य मैंने आपको दिए हैं। एक अनुपदम का अर्थ बताते हुए उसका वाक्य में प्रयोग करना है और एक वाक्य दिया है बस के पीछे विद्यार्थी दौड़ रहे हैं। इसमें समास करके प्रयोग करके बताना है। बस को यान बोलते हैं। थोड़ा जल्दी करना ताकि आज अपनी भाव खत्म कर दें, है ना। क्या बताया है ना भाई, अगर अकारांत और आकारांत है तो उसमें अकारांत के बाद हम सुनाई देगा, आकारांत को ह्रस्व हो तो उसमें हम सुनाई देता है, उकारांत और इकारांत में कोई व्यक्ति नहीं सुनाई देगी।
अनुगुरु, अनुविष्णु, इति हरि, इति पाणिनि, कोई विभक्ति नहीं सुनाई देगी। जो ईकार दीर्घ ई वाले हैं और दीर्घ ऊ वाले हैं, उनमें दीर्घ ई और दीर्घ ऊ को ह्रस्व ई हो जाता है। जैसे नद्याः समीपम, उपनदी, ह्रस्व ई। हाँ, पद मतलब पैर। ये पदम पहले पद भी नहीं है, पद भी नहीं, पद मतलब पैर, अनुपदम। पदवी को क्या कहते हैं? पदवी को ही पद कहते हैं। यहाँ पर अनु का पद के अंत में कैसे पढ़ोगे? पदस्य पश्चात जना प्रोदति, पदस्य पश्चात जना प्रोदति। पैर के पीछे, अरे पदवी के पीछे, ठीक है। जनाः कृत्यन्ति, चलो ठीक है, पद से साथ करो, पैर के साथ करो, पैर को बुलंद बोलो। संस्कृत में क्या बनेगा? संस्कृत में क्या बनेगा? नहीं, समास करके ईश्वर में द्वितीय क्यों आएगी? ईश्वर से अनुपदम। अनुयानम बालका अलाव, ठीक है। भाई अनु का हमने समास कर दिया ना। हाँ, जब अलग से अनु का प्रयोग करते हैं तब होता है। अनु के साथ एक अनुपद का मैं एक बार लिख देता हूँ। अनुपदम एव आगच्छामि भवान गच्छतु। क्या मतलब हुआ? भवान गच्छतु, आप जाओ। अनुपदम एव आगच्छामि, मैं आपके पीछे, पैरों के पीछे, तो आपके पीछे, आपके पैरों जैसे जैसे आप जा रहे हो उनके पीछे पीछे मैं भी आता हूँ। तो इस प्रकार से अव्ययी भाव के कुछ उदाहरण हमने यहाँ पर ये के साथ में थे। पश्चात आगे चलते हैं। इसके बाद एक अर्थ है वीप्सा अर्थ। वीप्सा का मतलब होता है कि एक एक का संग्रहण करना, समस्त वस्तु का संग्रहण। समस्त वस्तु का संग्रह, ये अर्थ होता है वीप्सा का। इसका जो सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है, प्रतिदिनम। प्रतिदिनम देवालयम गच्छामि, ठीक है। तो प्रतिदिनम का फिर जब हम अर्थ करते हैं तो वो हो जाता है दिनम दिनम प्रति। अब यहाँ पर दो बार दिनम दिनम कहने से सारे दिनों का क्या हो गया? संग्रह हो गया। ये बात समझ में आई? समस्त वस्तु का संग्रह, सारे दिनों का हमको संग्रह करना था, इसलिए वीप्सा अर्थ में हमने प्रति का दिन के साथ समास किया, अर्थ हो गया दिनम दिनम प्रति। और कुछ इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। मैंने कहा कि भाई प्रतिवृक्षम सिंचतु। क्या कहा? प्रतिवृक्षम सिंचतु, मतलब क्या हो जाएगा? वृक्षम वृक्षम प्रति सिंचतु। अर्थ क्या होगा? एक एक वृक्ष को, जितने वृक्ष दिखाई दे रहे हैं उन सभी वृक्षों को क्या करो? सींचो। तो यहाँ पर वीप्सा सारे ही वृक्षों का ग्रहण कर लिया। क्या? प्रति पुस्तकम पुस्तकालय अस्ति, ऐसा? पुस्तकालय में एक ही पुस्तक है, सभी पूरी सारी पुस्तकों का संग्रह पुस्तकालय है।
देखो संग्रह अर्थ ऐसे लेना है, प्रतिवृक्ष मतलब वृक्ष वृक्ष का संग्रह। आप संग्रह शब्द को साक्षात देना चाहते हो उसमें, ये समझे। आप अर्थ बताओ, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसका प्रयोग करना है। क्या कहना चाहते हो? पुस्तकालय, पुस्तकों का समूह पुस्तकालय है। ये तो प्रति अर्थ में कैसे बनेगा? प्रति प्रति, जैसे हमने दिन का लिया कि प्रत्येक दिन, मतलब एक एक दिन, एक एक वृक्ष को। चाहिए बस। प्रति पुस्तकं पठिष्यामि। प्रति पुस्तकम पठामी, एक एक पुस्तक को पढ़ूंगा, प्रत्येक पुस्तक को पढ़ूंगा। ऐसा वाला प्रति। तो जैसे पुस्तकालय प्रति पुस्तकम पठामी, पुस्तकालय में जितनी पुस्तकें हैं उस एक एक पुस्तक को पढ़ूंगा। उसको भैया हम्म। इन दिन का संग्रह होता है, क्या? इन दिन का संग्रह एक एक पुस्तक। समस्त दिनों का संग्रह कर लिया, जैसे आपने प्रति पुस्तकम में समस्त पुस्तकों का संग्रह कर लिया, वही सारी पुस्तकों को पढ़ूंगा, प्रति पुस्तकम पढ़ना। प्रतिमासम परीक्षा भवति। क्या मतलब होगा? मतलब प्रत्येक मास में, ठीक है। और कुछ उदाहरण देता हूँ। प्रतिगृहम भिक्षाम याचतु। क्या मतलब होगा? मतलब एक एक घर जाकर, सभी घरों में एक एक घर जाकर प्रतिगृह भिक्षाम याचतु। प्रतिफलं नायतु। प्रतिफलम नयतु या खादतु। हाँ, तो वस्तु का संग्रह मतलब कि सारी वस्तु को प्रत्येक एक एक कहना पड़ता है। यहाँ पर जितने वृक्ष हैं आपको प्रत्येक वृक्ष को सींचना था, ठीक है। उन सभी वृक्षों का संग्रह आपको करना था। तो वही जो आप प्रत्येक वाला अर्थ समझ रहे हो, वही है संग्रह का, प्रत्येक को सींचना, एक एक को सींचना। ले सकते हैं, है ना। जैसे आप मैंने कहा कि प्रत्येक छात्र एक एक छात्र को, सभी छात्रों को पुस्तक में प्रति छात्रम पुस्तकम ददातु, है ना। छात्रम छात्रम प्रति, सभी छात्रों को पुस्तक। एक तो ये इस प्रकार का इसका विग्रह होता है। एक दूसरे प्रकार का विग्रह भी होता है, जैसे ये लिख लीजिए। क्या? जैसे मैंने कहा यथोपदिष्टम। क्या कहा? यथोपदिष्टम। अब यहाँ पर यथोपदिष्टम का अर्थ तो आपको समझ में आ गया। अभी तक हम प्रति के साथ कर रहे थे, यहाँ यथा के साथ किया है। अर्थ वही है, वीपसा अर्थ, ठीक है। अब यहाँ पर यथोपदिष्टम का अर्थ ये हो जाएगा कि जैसा जैसा उपदेश दिया गया है। क्या? कि जैसा जैसा उपदेश दिया गया है उसके अनुसार। जैसे मैंने कहा यथोपदिष्टम करोमि। क्या कहा? यथोपदिष्टम करोमि, मतलब जैसा जैसा उपदेश दिया गया है वैसा वैसा मैं करता हूँ। एक ये अर्थ हुआ। दूसरा, जैसे मैंने कहा है कि यथा चौरम बध्नातु। क्या कहा? यथा चौरम बध्नातु। तो अब इसका अर्थ क्या होगा कि जो जो चोर है, यथा चौरम का अर्थ क्या होगा? यह चौरः, जो जो चोर है उसको बांधो। यथा चौरम बध्नातु, जो जो चोर है उसको बांधो। तो इस प्रकार की विग्रह आपको देखने को मिलेंगे। ऊपर वाले अर्थ आपको समझ में आ जाना चाहिए, विग्रह आज ना आए। अभी हम जो भी पढ़ रहे हैं वो इस दृष्टि से पढ़ रहे हैं कि आपको समास देखकर समास पहचानने में आ जाए और उसका अर्थ ख्याल में आ जाए। आप उसका विग्रह कर पाए ना कर पाए वो एक अलग बात है। ऊपर वाले का विग्रह क्या होगा?
यानी यानी उपदिष्टानि। आपको दो वाक्यों का इनका विग्रह ही बदलाना है और इनका प्रयोग भी करना है। तो प्रतिपादम और एक बदलाना है प्रत्यर्थम। प्रतिपादन और प्रत्यर्थम का अर्थ बतलाते हुए इनका वाक्य में प्रयोग करना है। एक वाक्य दे रहा हूं तो उसका इस तरीके से समास करना है। ये 3 प्रश्न आपको हल करने हैं। प्रतिपादन, प्रत्यर्थम और एक है कि जो जो पंडित है उसका सत्कार करना। क्या बनेगा? सत्कार करो। जितने उदाहरण मैं लिखवा रहा हूँ उनमें से एक भी आपको याद रहेगा ना, तो बाद में जब आप पढ़ते हुए अगर जो समास देखोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि इसका अर्थ किस प्रकार से निकलना चाहिए। तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर पढ़ोगे तब आएगा ना क्या होगा। बोलो प्रतिपादन के साथ वाक्य बोलो। प्रतिपादम अपना उपानयम अस्ति। जूते हर पैर में ठीक है। प्रतिपादन उपानयम अस्ति, प्रत्येक पाद में उपानयम। ठीक है। और प्रतिपादम मापम जानतु। प्रतिपादन मापम जानतु। मापम जानातु, प्रत्येक पैर का माप जानो। ठीक है। भगवतां प्रतिपादम पूजनीयः। पूजनीयम् अस्ति। भगवतः प्रतिपादम, भगवान के प्रत्येक पैर पूजनीय है। आप देखें सारी विभक्तियों के अर्थ निकल रहे हैं। इसने सप्तमी विभक्ति वाला अर्थ लिया कि प्रत्येक पाद में, और इसने निकाला प्रत्येक पैर का, है ना। उसने निकाला प्रत्येक पैर पूजनीय है, कर्ता वाला। इसी से सारे ही अर्थ निकल रहे हैं। लेकिन रूप क्यों नहीं चल रहे हैं? क्योंकि वो नपुंसक लिंग एकवचन ही रहेगा। अब क्या होगा? और बोलो दूसरे प्रत्यर्थम के साथ भी बोल सकते हो। ऐसा कर्म वाक्य में उसका प्रत्येक पैर को मिलकर रखना चाहिए। हाँ, प्रतिपादम सावधानतया स्थातव्यम। प्रतिपादम सावधानतया निक्षिप्तव्यम। प्रत्येक पाद को सावधानी से रखना चाहिए। स्थातव्यम, निक्षिप्तव्यम, स्थापयितव्यम। प्रतिपादन गुरु स्पर्श। प्रतिपादन मतलब प्रत्येक पाद पर गुरु को क्या स्पर्श। गुरो प्रतिपादन स्पर्शत, ऐसा गुरु के प्रत्येक पैर गुरो प्रतिपादन होगा।
प्रत्यर्थम स्मरतु, अर्थम अर्थम स्मरतु। प्रत्यर्थम केवल ज्ञानी जानाति, सही है क्या? प्रत्यर्थम केवल ज्ञानी जानाति, अर्थम अर्थम प्रत्यर्थ समग्र अर्थ को केवल ज्ञानी जानते हैं। प्रतिपदम स्खलति, क्या लिखा? प्रतिपदम स्खलति, स्खलित होना अर्थात फिसलना। प्रत्येक पैर पर, अब जैसे जैसे वो पैर रखता है वो फिसल जाता है, प्रतिपादन स्खलति। और प्रत्यर्थम का क्या कहा? प्रत्यर्थम केवल ज्ञानी जानाति। ये अर्थ का वस्तु भी ले सकते हैं। अर्थ ही वस्तु ही लिया है, मतलब कोई अर्थ ले सकते हो, अर्थ का शब्द का अर्थ वाला अर्थ ले सकते हो, वस्तु ले सकते हो। तो प्रत्यर्थम प्रत्येक वस्तु को केवल ज्ञानी जानते हैं, ऐसा। प्रतिपादन भिन्न अस्ति। हाँ? तीसरा बताओ, जो पंडित को और नहीं करा, तीसरे का जो पंडित है उसका सत्कार करो। बोलो आयुष। क्या है? या तो आप विग्रह बोल रहे हो, मैंने कहा समास करके। हाँ, जैसे यहाँ यथा चौरः का क्या किया था? यथा चौरः, हाँ, यथा पंडितः, हाँ, यथा पंडितम सत्कारं करोतु। सत्कार करो, यथा पंडितम सत्कारं करोतु, जो पंडित है उसका सत्कार करो। इस प्रकार से तेसाम की आवश्यकता ही नहीं है ना, क्योंकि ये समास में ही वो गर्भित हो गया। ये अर्थ जो है ये समास में ही गर्भित हो गया। भाई जैसे यहाँ पर यथा चौरम बदनातु में हमको अलग से सम लगाने की जरूरत पड़ी थी क्या? जो चूर है उसको, तो ऐसे ही यहाँ भी अलग से लगानी पड़ती है। यथा पंडितम करते हुए कि जो पंडित हैं उनका यथा पंडितम सत्कारम करो। प्रत्यर्थम द्रव्यस्य अंदर आ जाता है। हिंदी का वाक्य बोल रहा है, सारी वस्तु द्रव्य के अंदर आ जाती है, द्रव्य अर्थ के अंदर आ जाती है। सारे अर्थ द्रव्य के अंदर आ जाते हैं, ऐसा? प्रत्यर्थम द्रव्ये अस्ति, द्रव्ये समाहितः अस्ति, प्रत्येक अर्थ द्रव्यों में समाहित है। प्रति अणु स्वाद, एक तो देखो प्रति और अणु का जब बनाओगे तो क्या बनेगा? प्रत्यणु, है ना? तो प्रत्यणु स्वाधीनम अस्ति, ठीक है? प्रतिद्रव्यम गुणाः सन्ति, प्रत्येक द्रव्य में गुण है ना? आप कह रहे हो कि प्रति गुणम द्रव्य अस्ति, सारे गुण द्रव्य में है, तो ऐसा ज़्यादा सकना कि द्रव्य में गुण है। ये अभी अव्यय भाव के हुए हैं, इसके अलावा भी कुछ अर्थ रह गए हैं, उनके भी एक क्लास और लगेगी। मतलब हाँ बोलो। प्रतिद्रव्यं पर्यायः अस्ति। हाँ सही है, पर्यायाः सन्ति। प्रत्येक शब्द पद को प्रत्येक शब्द को क्या करना है? पद है। प्रत्येक शब्द पद है। प्रति शब्दम पदम अस्ति। सभी के निकलते हैं, हाँ, सभी जितने भी अपनी भाव समास जितने में होंगे सभी के सारे विभक्तियों के अर्थ निकलते हैं। फिर से बोलो। सही बोलो ना उसको। देखो तुमको इस अर्थ को बताने के लिए प्रति शब्द और आत्मन शब्द में समास करना है, ठीक है? अधि और आत्मन के साथ क्या बना था? अध्यात्मम। प्रति आत्मन के साथ क्या बनेगा? प्रत्यात्मम। तो प्रत्यात्मम ज्ञानम अस्ति, प्रत्येक आत्मा में ज्ञान, ठीक है? इस प्रकार से इसके प्रयोग होंगे। और अभी कुछ गुरु अपने भाव समास रह गया है, इसकी चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। आप लोगों को बस निवेदन करना है कि जितने भी अर्थ हमने पढ़े हैं उन अर्थों को
ख्याल में लिख दूंगी, जैसे अभी आप प्रयास कर रहे हैं कराने का, ऐसे ही प्रयास करें अव्ययी भाव समास करने का। आपको करना आ जाएगा तो लिखा हुआ पढ़ देना चाहिए, समझ लेना भी आपको आने लगेगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब